वादे तो लगातार किए जा रहे हैं। शिक्षा का मॉडल है, 2100 रुपए देने की बात है। बाकी की बात करेंगे कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की, वो भी 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बीमा देने फ्री की, बिजली फ्री देने की बात है। फ्री वाला मामला चल रहा है पूरी दिल्ली में। देखिए कि सन इतना में और तारीख इतना में इस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा और बाबा साहब के संविधान को हटा दिया जाएगा। और हिंदू ग्रंथी, पुजारी, मौलाना, इमाम अभी तुमको क्या याद आ रहे हैं? इतने साल में, इतने दिनों में याद क्यों नहीं आए भाई? ये भी तो सवाल उठ सकता है। और दिल्ली में चुनावी माहौल जिस तरीके से अब समय के मुताबिक तेज होता जा रहा है, 3 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा, 5 तारीख को जो है वो चुनाव के जो है मतदान होंगे और 8 तारीख को परिणाम आएगा। और इसी के साथ साथ अनुभव जानने की हम कोशिश करेंगे कि कैसा पूरा चुनावी माहौल है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता भी है और साथ ही साथ दूसरे भी साथी, उनसे भी हमको चर्चा बातचीत करवाएंगे। प्रशांत भाई, जहां तक मैं जान पा रहा हूँ, कैसा लग रहा है पूरा का पूरा चुनाव? काफी सारी विधानसभा में लगातार लोगों से चर्चा करना, बातचीत करना, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ मुलाकात करना, कैसे देख रहे हैं चुनाव? भैया बहुत बढ़िया है। उत्तर प्रदेश अब दिल्ली में जो बहन जी का मॉडल था उत्तर प्रदेश में, अब यहाँ पे होने वाला है ना। और जो त्रिनगर विधानसभा भी हम लोग जो 16 नंबर की सीट है, तो यहाँ पे अभी जो जन सैलाब उमड़ा हुआ था पवन गर्ग जी के सम्मान में, बीएसपी के सम्मान में, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जनता ने जो प्रेम गर्ग जी को, डॉक्टर प्रेम गर्ग जी को, जो पवन गर्ग जी को जो समर्थन किया है, सम्मान दिया है, वो काबिले तारीफ है। और इन्होंने इस क्षेत्र में इनका अस्पताल है, अस्पताल के माध्यम से जनता के बीच में रहे हैं। और इनकी एक खासियत है, ये साइकिल से चलते हैं, गरीब लोगों के बीच में जाते हैं। झुग्गी झोपड़े की बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि जी अगर हमको जो पेमेंट मिलती है सरकारी विधायक की, वो पेमेंट 1 रुपये रखने के बाद से सारा पेमेंट उनको दे देंगे। तो ये सब जो हमने और आपने और यहाँ की जनता ने देखा और सुना, वो काबिले तारीफ है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी की जो ये सीट है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल रही है। आप तमाम झुग्गी झोपड़ियों में गए, यहाँ अपने तमाम सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वीडियोस भी आपके देखे जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से उन तमाम वीडियोस को आप ले रहे हैं? तो आपकी मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है जब उस तमाम हालात को आप देखते हैं? नहीं, दिल्ली को नाले में रहने के लिए गरीब लोगों को यहाँ की जो सरकार है वो विवश कर चुकी है, ठीक है। दारू पीने के लिए विवश कर दिया है, ठीक है। झुग्गी झपड़ियों में नाले हैं, नालियां हैं, जितना वहाँ पे मतलब गंदगी है, उसमें रहने के लिए, जीने के लिए मजबूर कर दिया है कि यहाँ की जो सरकार है। आए हैं वादे कुछ लेकर, काम कुछ और कर रहे हैं। अभी वादे तो लगातार किए जा रहे हैं। शिक्षा का मॉडल है, 2100 रुपए देने की बात है। बाकी की बात करेंगे कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की, वो भी 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बीमा देने फ्री की, बिजली फ्री देने की बात है। फ्री वाला मामला चल रहा है पूरी दिल्ली में। देखिए फ्री वाला इन लोगों में वो लगा, कंपटीशन चल रहा है कि हम कोई कह रहा है कि हम इतना देंगे, कोई कह रहा है कि हम इतना देंगे, कोई कह रहा है कि हम इतना देंगे। ये लोग देंगे कैसे, इसका इन्होंने कोई प्लान सेट किया है? कोई प्लान सेट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 2500 रुपए देने के लिए बोल रहे हैं, आम आदमी कह रहे 2100 रुपए, बीजेपी कह रहे 2500 रुपए। लेकिन बसपा तो ऐसे पूरे चुनाव में नजर नहीं आ रही, ये भी तो कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधी सीधी लड़ाई है और कांग्रेस जो है वोट कटवा है और बसपा दिखाई ही नहीं दे रही। बसपा कहाँ नहीं दिखाई दे रही है? पूरे त्रिनगर में आप जाके देख लीजिए, अभी आए ना, कहाँ बसपा नहीं दिख रही थी? हर जगह बसपा दिख रही है। बात यह है कि वो लोग जो पैसा दे रहे हैं, किसका पैसा दे रहे हैं? किसका पैसा दे रहे हैं? जनता का पैसा दे रहे हैं। वो पैसा तो अपने घर से दे नहीं रहे हैं, तो इन लोगों में कंपटीशन चल चुका है। अच्छा बताइए, जो पैसा जिसको दे देगा। लेकिन मीडिया तो नाम नहीं ले रही ना बसपा की। नहीं, मीडिया किसकी है? मीडिया किसकी है ये तो सब जानते हैं। वो तो धन बल मीडिया तो सभी की है, लोगों की होती है मीडिया। नहीं, वो होती थी, अब वो है नहीं। वो होती थी, अब वो है नहीं। चीप वाला सिस्टम मीडिया ने बताया, ठीक है। 15 लाख रुपए आने का मीडिया ने बताया, उसको प्रचार किया ना मीडिया ने। क्या प्रधानमंत्री जी से सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री जी 15 लाख बोले थे वो आएगा, 2 करोड़ की नौकरी आएगी? किसी मीडिया ने किया? अमित शाह से पूछा गया तो कहा कि जुमलाबाज है, तो जुमला था लोगों को बताने के लिए। क्या उसके बाद भी जनता नहीं समझ रही है इस बात को? तो ये चीज़ है, ये सब मतलब घुमा फिरा के पागल बनाने की बात है।
और वोट का अधिकार लेके सत्ता पे राजी रहना है। दिल्ली को दारूबाज बनाना है। हर जगह जहाँ देखिए वहाँ पे दारूबाज की दुकान खुल चुकी है और इतना ही नहीं, एक के साथ एक फ्री दिया जा रहा है। तो स्कूलें खोल दिए हर जगह, क्या बड़ी बड़ी स्कूलें, यूनिवर्सिटी खोल दिया अरविंद केजरीवाल ने, दिखाई नहीं दे रहा। कौन सी यूनिवर्सिटी है बता दीजिए, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो अरविंद केजरीवाल जी ने खोला हो। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोले। नंबर 1 बना दिया है दिल्ली को, पेरिस जैसी रोडें है दिल्ली की। वो तो अभी आपने देखा है, हमारे सोशल मीडिया से उठा के देख लीजिए क्या हाल है। जहाँ पे 60 साल 80 साल की बुजुर्ग माताएं हैं, उनके गली के पास नाला बह रहा है, गंदगी बह रही है, उसको साफ करने की नई व्यवस्था है। पानी तक नहीं आता, 15-15 दिन तक पानी आता है। टैंकर माफियाओं का गैंग चल रहा है यहाँ पे। तो ये सब है तो बस कहने वाली बात है। रही बात शिक्षा की, तो जो तीसरी जी समय मुख्यमंत्री बनी है, जब अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मंत्री, जिनको दारू के केस में जेल में डाला गया था, वो जब वो जेल में गए थे तब अतीशी जो इस समय के मुख्यमंत्री है, इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है, शिक्षा मंत्री जैसे बनती हैं, वो जाती हैं स्कूल में, स्कूल का दौरा करती हैं, तो दिखाती हैं कि स्कूल का क्या हाल है। तो पूछती हैं वहाँ के अध्यापक से कि भैया ये क्या है, बच्चे कैसे बैठेंगे, ये कितनी मिट्टी लग रही है। वो तो खुद ही उनका मतलब पोल खोल के बता रही हैं, ये सही है गलत है। तो ये सब कुल मिला जुला के अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, झूठे वादों के साथ आई है और ये जाएंगे बहुत जल्द। अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना साफ कर दी और यमुना साफ करने के बाद अब बीजेपी जो है वो हरियाणा से जहरीला पानी भेज रही है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। देखिए, मैं तो बिहार से का रहने वाला हूँ, बिहारी समाज का हूँ और बिहारी समाज के लोगों की आवाज़ यहाँ उठाते रहता हूँ। माँ यमुना का जब भी नाम आता है ना, तो ऐसा लगता है कि दिल दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम बिहारियों का, हम पूर्वांचलियों का जितना अपमान इस केजरीवाल सरकार ने किया है। मुझको पानी नहीं दिया, कोई दुख नहीं। मुझको घर मकान नहीं दिया, बिजली नहीं दिया, कोई दुख नहीं है। लेकिन हम लोग का सबसे बड़ा त्यौहार हम मनाते हैं छठ महापर्व। आप बताइए कि छठ महापर्व में यमुना नदी में किस व्रती ने व्रत तोड़ा और किस व्रती ने छठी मैया का पूजा वहां पर किया? एक भी नहीं। ये सबसे बड़ा अपमान हम पूर्वांचलियों का है, हम बिहारियों का है। पहली बात। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जहरीला पानी तो आज भेज रहा है ना, इनकी जबान ही जहरीली है, इनका दिमाग ही जहरीला है। इनको दिलो दिमाग में भरा हुआ है कि दलित भाइयों को, मुसलमानों को और जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको दोयम दर्जे का नागरिक हम इस देश में बना करके रहेंगे। और अभी देख लीजिए कुंभ में जो बहुत बेहतरीन पवित्र मेला है, बचपन में हमारे दादा लोग बताते थे कि उस मेला से मुस्लिम भी कमाते थे, हिंदू भी कमाते थे, हर लोग कमाते थे। लेकिन इस बार देख लीजिए कुंभ में कुछ आताताइयों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वहां पर से ऐलान हो रहा है कि सन इतना में और तारीख इतना में इस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा और बाबा साहब के संविधान को हटा दिया जाएगा और हिंदू राष्ट्र के नए संविधान को ला दिया जाएगा। 3 फरवरी को ऐलान होने वाला है। ऐलान होने। क्या कहेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात लगातार की जा रही है और पूरे भारत में जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को लेकर पूरा संविधान के सबसे मूल दिखा है, ऐसे में कैसा देख रहे हो देश को? अब तो सोचना उनको होगा हाँ। कि सामने से हमको, जनता को, आवाम को जब वोट लेना होता है तो ये कहते हैं कि हम बाबा साहब के बहुत बड़े भक्त हैं। जब वो सदन में जाते हैं, एक नेताजी, नाम नहीं लूंगा, जाते हैं तो सदन में सबसे पहले एकदम बढ़ के फोटोग्राफर को कहते हैं कि एकदम जबरदस्ती फोटो खिंचवाते हैं और जाके संविधान को चूमते हैं। तो उनको जवाब देना चाहिए आकर के आगे। हमारे देश के मुखिया हैं, देश के मालिक हैं, हमने उनको बनाया है, तो कम से कम इतना हक तो बनता है कि उनको जवाब देना चाहिए कि भाई कैसे आप कह दिया। और रही बात, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो हम उसी बिहार से आते हैं जहाँ से रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि सत्ता खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हम लोग फिर उसी तरीके से बाबा साहब के सम्मान के लिए और बाबा साहब के मान और सम्मान और उनके बनाए संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी और आहुति दे देंगे, मगर संविधान पर एक आंच नहीं आने देंगे। मुस्लिम तबके का जो बड़ा झुकाव श्रीनगर विधानसभा की अगर खास तौर पर बात करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्यों, क्या कारण इसके पीछे का? देखिए, एक तो बहुजन समाज पार्टी का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करूंगा कि पहली बार इस श्रीनगर में, पहले भी लोग खड़े हुए, लेकिन पहली बार श्रीनगर में जिस व्यक्ति को इन्होंने खड़ा किया है ना, वो व्यक्ति बहुत महान है। और मैंने
अपने किताबों में पढ़ा है कि मजदूर को मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले मिल जाए। ये जितने लोग खड़े हुए हैं, किसी ने त्रिनगर के विधानसभा क्षेत्र के भलाई के लिए एक भी कभी काम नहीं किया है। एक तो आया है हेलीकॉप्टर से उतर करके, 5 साल में दिखाइए नहीं दिया, उसको हेलीकॉप्टर से उतार कर दे दिया गया बीजेपी का टिकट। एक आया है बेशरम की तरह 10 साल तक ले यहाँ का विधायक रहा, क्या रही, लेकिन कभी जनता के बीच में दिखी नहीं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, क्या कह रही है कि शकूरपुर में कॉलोनी के एरिया में हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, हम खाली कोठी एरिया में जाके प्रचार करेंगे। अच्छा, ये कोठी एरिया का प्रचार क्यों? ये कोठी एरिया का प्रचार इसलिए कि यहाँ गरीब रहते हैं, यहाँ दलित रहते हैं, यहाँ मुसलमान रहते हैं। तो यहाँ बस्तियों में जाने से क्या दिक्कत है? बस्तियों का उन्हें वोट नहीं चाहिए? दिक्कत ये है कि यहाँ के लोग गरीब जरूर है मगर खुददार है, बिकने वाले नहीं है, जिम्मेदार है। जैसे ही वो आएंगे ना तो यहाँ के लोग सवाल पूछेंगे, और यही वजह है कि पूरे उनका चुनाव प्रचार का शेड्यूल देख लीजिए, मुश्किल से 1 से 2 दिन उनका शकूरपुर कॉलोनी का दौरा हुआ है। बाकी सब दिन कभी कोहाट, कभी कोठी, कभी इधर, कभी नारंग कॉलोनी, बस। और उधर भी कोई काम वहाँ के लोगों ने बताया है, सारी चीजें किया नहीं है। केजरीवाल जी को तो कहना चाहूंगा, मौलाना लोग जो नमाज पढ़ाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, हमारे मुस्लिम समाज की शान होते हैं, धर्म गुरु हैं हमारे, हम कभी उनको बुरा कहने के बारे में सोच नहीं सकते हैं। लेकिन इन मौलाना लोगों ने जब जा करके धरना दिया 17 महीने के तनख्वाह के लिए इमामों के लिए, तो इसी अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर लाठियां चलवाई, डंडे बरसाए। आज जैसे ही चुनाव का घोषणा मालूम चल गया कल होने वाला है, तो आज ऐलान कर रहा है कि हम 17 महीने का तनख्वाह दे रहे हैं। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम ग्रंथियों को, पुजारियों को दे रहे हैं 18,000 रुपया। भाई ये ग्रंथी, पुजारी, मौलाना, इमाम अभी तुमको क्या याद आ रहे हैं? इतने साल में, इतने दिनों में याद क्यों नहीं आए? भाई ये भी तो सवाल उठ सकता है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ शराब हराम है, मगर देख लीजिए जैसे ही इसने एक पर एक फ्री किया है ना, जब से जबरदस्ती दोस्ती यारी में हमारे कौम के लोग भी बिगड़ रहे हैं। एक पर एक फ्री मतलब? एक पर एक फ्री, एक बोतल लो और एक बोतल फ्री, एक बोतल लो एक बोतल फ्री। और नतीजा है कि पूरे जनता को, पूरे एरिया के लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को शराबी नशेड़ी बना करके इनको उस हालत में छोड़ दे रहा है ताकि ये सवाल पूछने की हालत में न रहे। ये किसी तरीके से अपने हक मांगने के, अधिकार मांगने के प्रति जागरूक ना हो जाए। तो वो तो अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये मसला तो और बढ़ेगा, फिर कैसे लड़ पाएंगे इससे? देखिए कहावत है कि जुल्म बहुत दिन तक नहीं रहा है, और जालिम का जुल्म जालिम के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी एक थे ना, कह रहे थे कि 400 लाएंगे, तो कहाँ आ गए हैं? अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। तो ये जो भी लोग लुभावना, सरकार तो फिर से बना ली है, तभी भी बना लिए, अब बना लिए, मतलब उसको कहावत है, हमारे बिहार में एक कहावत है, बिना मन के बिया कनपट्टी में सेंदूर। तो ये बिना मन का बिया है, सेंदूर यहाँ होना चाहिए तो यहाँ हुआ है, तो बस वो कब इधर से इधर खसक जाए कोई गारंटी नहीं है। और फिर जनता देखेगी इस चीज को बढ़िया से। जनता ने मैंडेट बता दिया ना, कहाँ 400 कह रहे थे, कहाँ आ गए? तो ऐसे ही समझ लीजिए त्रिनगर का एग्जिट पोल भी यही है, अभी से एग्जिट पोल यही है कि त्रिनगर में जितने लोग हवाबाजी कर रहे हैं करने दीजिए, उन सब का हवा जो है 8 तारीख को निकल जाएगा, और डॉक्टर पवन गर्ग अच्छे मार्जिन से बेहतर जीत रहे हैं। ये हमको कहना जरूरी नहीं है कि जीतेंगे, जितना जीत रहे हैं, मार्जिन बहुत बढ़िया लाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जीत तो ऑलरेडी रहे। तो बहुत सारी चीजें हमने समझने की कोशिश की है पूरी की पूरी चर्चा के दौरान कि क्या कुछ हुआ है और कितना पिछले 10 सालों में काम तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने आकर बताया कि हम कर दिखाएंगे, और जिनके पास मौका था उन्होंने कितना काम किया है। वास्तविकता यहाँ पर क्या है, त्रिनगर विधानसभा की मुस्लिम तबके की भी भागीदारी अभी पूरे के पूरे चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में ही बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जो यहाँ पर जो नेता है, उनके जरिए भी कहा गया है कि तमाम पूरे दिल्ली की विधानसभा उन्होंने घूमी है, वास्तविकता भी उन्होंने बताई है, और सोशल मीडिया पर लगातार अपनी तमाम वीडियो के जरिए वो बयां करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के चलते दिल्ली को नर्क बनाने में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।